हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं शल्य तंत्र में जो पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू CCN सिलेबस कि शल्य की डेफिनेशन क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं शल्य की उत्पत्ति। शल हिंसायाम तथा शल रुजायाम धातु से शल्य की उत्पत्ति मानी गई है। अब है शल्य की निरुक्ति। शल शवल आशु गमने अर्थात तेज गति से फैलने वाला शल्य। फिर शल्य की डेफिनेशन, मन शरीर बाधक रानी शल्यानी, जो मन और शरीर में बाधा उत्पन्न करे उसे शल्य कहते हैं। फिर देखते हैं शल्य तंत्र क्या होता है। तत्र शल्यम नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लो लोष्ट अस्थि बाल नख पुए श्राव दुष्ट व्रण अंतगर्भ शल्य उदरनाथ यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्रणिधान व्रण विनिश्चयार्थ। इसका मतलब है कि विविध प्रकार के तृण, काष्ठ मतलब लकड़ी, पाषाण मतलब पत्थर, पांशु धूल के कण, लोष्ट मतलब मिट्टी, अस्थि बाल, नख, पुए मतलब पस, स्त्राव, दुष्ट व्रण और अंतर्गम मतलब मृतगर, इन सब शल्य का ज्ञान और यंत्र शस्त्र क्षार अग्निकर इन सब का ज्ञान एवं व्रण का विनिश्चयार्थ मतलब कि व्रण की कौन सी अवस्था है, आम अवस्था, पच्यमान अवस्था और पक्व अवस्था, इन सब का निश्चय जो है शल्य तंत्र में किया जाता है, इसलिए इसे शल्य तंत्र कहा जाता है। अब हम देखते हैं हिस्ट्री। तो आचार्य सुश्रुत ने शल्य तंत्र को प्रधान माना है और इसी में याद कर लेते हैं आचार्य चरक ने काय चिकित्सा को प्रधान माना है। अब देखते हैं शल्य तंत्र की उत्पत्ति। तो उत्पत्ति से पहले देखते हैं कि जो ब्रह्मा थे उन्होंने सृष्टि से पूर्व ब्रह्म संहिता की रचना करी, जिसमें उन्होंने 10,000 अध्याय लिखे और 1,00,000 श्लोक थे। तो अब देख लेते हैं शल्य तंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे इसमें ये ट्रिक से याद करते हैं, बड़ाई डी। तो बी से हो गया आपका ब्रह्मा। सर्वप्रथम जो ज्ञान था वो था ब्रह्मा को, उन्होंने यह ज्ञान फिर दक्ष प्रजापति को दिया। उसके बाद ये ज्ञान उन्होंने अश्विन कुमारों को दिया। उनके बाद उन्होंने इंद्र को दिया। इंद्र के बाद धन्वंतरी जी और फिर धन्वंतरी जी के थे 7 शिष्य। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, औपधेनव, औरभ, वैतरण, पोष कलावत, करवीर्य, गोपुरक्षित और सुश्रुत। तो ये ट्रिक से आपका यहाँ पे बी से ब्रह्मा हो गया, डी से दक्ष प्रजापति, ए से अश्विन कुमारों, आई से इंद्र और डी से धन्वंतरी। तो धन्वंतरी जी के बारे में देख लेते हैं। समुद्र मंथन के समय विष्णु जी जो थे उन्होंने धन्वंतरी के रूप में वह प्रकट हुए थे। उनका काल जो है 1000 से 1500 ईसा पूर्व है। इन सब 7 शिष्यों में जो सुश्रुत थे उनकी शल्य तंत्र में अधिक रुचि थी, तो उन्होंने शल्य तंत्र की प्रधानता को दर्शाते हुए सुश्रुत संहिता लिखी। तो आचार्य सुश्रुत जी जो थे वो विश्वामित्र के पुत्र थे। महाभारत में भी इनका उल्लेख माना गया है। इनका काल 1000 ईसा पूर्व है और कुछ ने इनका काल 2री सदी बताया है। अब देख लेते हैं सुश्रुत संहिता के आद्य उपदेष्टा कौन थे। धन्वंतरी मतलब जिन्होंने उपदेश दिया। फिर थे तंत्रकर्ता वृद्ध सुश्रुत, जिन्होंने लिखा वो थे वृद्ध सुश्रुत। प्रथम संस्कर्ता है सुश्रुत, द्वितीय संस्कर्ता है नागार्जुन और तृतीय और पाठ शुद्धि करता है चंद्रट। तो ये MD में पूछा जाता है कि पाठ शुद्धि करता कौन है, चंद्रट। अब देख लेते हैं स्थान और अध्याय। तो सुश्रुत संहिता में पहले 5 स्थान थे, उसके बाद आचार्य नागार्जुन ने उत्तर तंत्र इसमें ऐड कर दिया। तो ये भी MD में आपसे पूछा जाता है कि उत्तर तंत्र के रचयिता कौन है, तो आपको लिखना है नागार्जुन। तो इसमें अध्याय देख लेते हैं। सूत्र स्थान में आपका 46, निधान में 16, शारीरिक स्थान में है 10, चिकित्सा स्थान में है 40, कल्प स्थान में है 8 और उत्तर तंत्र में है 66। तो हम याद कर सकते हैं कि उत्तर में डबल ता आ रहा है, तो इसमें डबल 6 हम याद कर सकते हैं। और हमें पता है कि चरक में 120 चैप्टर होते हैं, तो 120 चैप्टर में हम प्लस 66 कर देंगे जब हमने याद करा, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि टोटल चैप्टर हैं 186। अब ये भी हम याद कर लेते हैं कि कौन से स्थान में कितने चैप्टर हैं। तो यहाँ पे हमने डबल 6 लिखा है, तो इनको हम यहाँ पे खोल के लिख देंगे 6 और 6। उसके बाद यहाँ पे कल्प स्थान है, तो क को जगह हम 8 बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। तो ये हो गया 6, 6 और 8 और जो बचा है यहाँ पे 0, 0 लिखेंगे। अब हम यहाँ पे ऐसा नंबर लिखेंगे कि ऐड ऑन करके 6 आए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4,
1 और 1, तो ये हो गया आपका ऐड ऑन करके 5 और 6, तो ये हो गया 6। अब हमें नीचे भी ऐसे नंबर लिखना है कि ऐड ऑन करके 6 आए, तो हम लिखेंगे 4, तो 4 + 1 हो गया आपका 6, और जो बचे वहाँ पे 0। तो ऐसे हम याद कर लेंगे कि कौन से स्थान में कौन सा अध्याय है। अब हम देखते हैं प्रमुख टीकाएँ सुश्रुत संहिता में। तो पहले देखते हैं संस्कृत टीकाएँ। तो पहले जो है वो है न्याय चंद्रिका, इनके लेखक हैं गयदास, काल है इनका 10वीं सदी। सेकंड है हमारे भानुमति, इनके लेखक है चक्रपाणि और इनका काल है 11वीं सदी। थर्ड है हमारे निबंध संग्रह, इनके लेखक हैं ढलन और काल है 12वीं सदी। फोर्थ है हमारा सुश्रुत अर्थ संदीपन, तो इनके लेखक है हारण चंद्र और काल है 20वीं सदी। और हिंदी टीकाएँ में हम एक याद कर लेते हैं, आयुर्वेद तत्व संदीपिका, तो इनके लेखक है अंबिका दत्त शास्त्री। अब हम देखते हैं आयुर्वेद के 8 अंग। तो ये 8 अंग जो हैं वो सुश्रुत अनुसार है। तो आप देखेंगे कि सभी संहिता में सभी आचार्यों ने अलग अलग 8 अंग बताए हैं। तो सुश्रुत ने शल्य को प्रधान माना है, इसलिए उन्होंने शल्य को सबसे पहले लिखा है। तो 8 अंग देख लेते हैं, शल्यम, शालाक्यम, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्यम, अगध तंत्र, रसायन तंत्र, वाजीकरण तंत्र मिति। तो शल्य को उन्होंने प्रधान माना है, तो देख लेते हैं प्रधान क्यों माना है। तो पहला है आपका आशु क्रिया करणाद, मतलब कि रोगों को शीघ्रता हम ठीक कर सकते हैं। सेकंड है यंत्र शस्त्र छार अग्नि प्रणिधान, रोग को दूर करने के लिए हम यंत्र शस्त्र छार अग्निकर्म का प्रयोग करते हैं। थर्ड है हमारा सर्वतंत्र सामान्याच, सभी तंत्रों की जैसी चिकित्सा होने से इसे प्रधान माना है। फोर्थ है सद्योवरण चिकित्सा, फिर है रक्त की इम्पोर्टेंस में बताई गई है। संधान कर्म बताया है, मतलब सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताया है। डायसेक्शन के बारे में बताया गया है। विविध प्रकार के बंधों का वर्णन इसमें आया है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फिर है योग्य विधि, मतलब कि थियोरेटिकल के साथ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।